और चलिए अब बात करेंगे रण 2024 की। अखिल भारतीय जाट महासभा ने केंद्र से आरक्षण की अपनी सालों पुरानी मांग को एक बार फिर दोहराया है। इसे लेकर मेरठ में एक सम्मेलन भी हुआ और इस बीच अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते अब सियासी बवाल मच गया है। मेरठ में जाटों ने भरी हुंकार, आरक्षण की मांग पर आर पार। जय श्री राम पर बात आई, बयान से सियासत तिलमिलाई। मेरठ में अखिल भारतीय जाट महासभा की ओर से केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर प्रांतीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में जाटों ने आरक्षण के लिए हुंकार भरी। नरेश टिकैत ने कहा, जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। इस बीच अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। उन्होंने सम्मेलन में पहुंचे लोगों को हिदायत दे दी कि अपनी पीढ़ी को जय श्री राम से बचाओ। एक तो हमारा समाज राम राम भाई, और एक और हो गया नया जय श्री राम। जय श्री राम वालों से बच्चों को बचा दो ना फंसोगे। हम तो थे ही राम भक्त, हमारे नाम तो बंटन में, लेकिन ये जय श्री राम की कल्चर आ गई है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कि जय श्री राम और राम राम में अंतर। अपनी पीढ़ी को अगर जय श्री राम से नहीं बचाया तो फंस जाओ। जाट आरक्षण के मुद्दे पर आरएलडी भी अपनी जमीन हासिल करने की जुगत में है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के भी कई बड़े नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में जाट आरक्षण के नाम पर एक नई सियासी बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही है। मेरठ में जाट आरक्षण के नाम पर एक नई पिच तैयार करने की कोशिश की गई। रविवार को इसी मुद्दे पर दो जगहों पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। एक मंच पर जाट महासभा के साथ आरएलडी नजर आई तो दूसरे मंच पर आरएलडी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए यशवीर सिंह दिखे। यशवीर सिंह ने कहा, ये देश अब वाद से नहीं बल्कि देश सेवा से आगे बढ़ेगा। चौधरी युद्धवीर सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव नजदीक है, इसे लेकर समाज को समझना होगा। अखिल भारतीय जाट महासभा की तरफ से इस सम्मेलन का आयोजन खिरवा रोड स्थित एक फार्म हाउस में किया गया। इस सम्मेलन में जाट नेताओं ने जाट समाज के लिए केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की मांग की। वहीं इस सम्मेलन में यह ऐलान भी किया गया कि 20 सितंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जाट समाज शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। जाट आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड कुछ इस तरह का है। देखिए, आज जाट अपने आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो आरक्षण विरोधी है। उसका चेहरा आज सबके सामने, चाहे वो दलितों के आरक्षण की बात हो, पिछड़ों की हो, अल्पसंख्यकों की हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चेहरा हमेशा दिखाने का काम किया है। इसलिए जाटों की असली लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और आने वाले समय में देश में सरकार बना के जाटों को भी उनका हक अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख आधार माना जाने वाला जाट समुदाय मेरठ की क्रांति भूमि से राजनीति की दशा और दिशा तय करने जा रहा है। जाट समाज के लोग, जहां तक मैं समझता हूं कि काफी राजनीतिक रूप से भी जागरूक समाज है और संपन्न सामाजिक रूप से भी वो समृद्ध समाज है। तो ऐसे में जो सुधी नागरिक हैं उनको स्वतः ही इस बात पे विचार करना चाहिए कि ये अवसर केवल उन लोगों के लिए है जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि यह फैक्टर 2024 के चुनाव को प्रभावित करने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जाटों के लिए आरक्षण की मांग कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये मांग सबसे पहले 2006 में उठी थी, जो 2009 में मेरठ में हुए महासम्मेलन के बाद पूरे देश में फैल गई। 8 फरवरी 2010 को दिल्ली में हुए महासम्मेलन ने यूपीए सरकार पर दबाव बनाने का काम किया था। वो लोग इसमें शामिल हैं, खास तौर पे जो प्रायः भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े रहते हैं, चाहे सतपाल मलिक हों या राकेश टिकैत वगैरह हों। लेकिन खाप बिरादरियां इसमें मौजूद थी। उनके नेताओं ने बड़े गर्मजोशी से भाषण किए हैं और लोकसभा चुनाव की वजह से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। ये बहुत लंबी और पुराने समय से चली आ रही मांग है।
देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं इस तरह की मांगे होने लगती हैं और एक नई टैक्टिस है कि बीजेपी को अगर हराना है तो जातियों की बात करनी होगी और जातियों की लड़ाई आगे बढ़ानी पड़ेगी, चाहे जाति जनगणना हो या जाति आरक्षण जहां भी संभव हो सके जो पुरानी मांगे हैं उसे उठाया जाए। तो ये बीजेपी को घेरने की एक रणनीति के तहत हो रहा है। अभी चूंकि राजस्थान वगैरह के चुनाव भी हो रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट इसमें काफी ज्यादा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जाट आरक्षण का मुद्दा उठाए, इसके लिए अखिल भारतीय जाट महासभा से जाट सम्मेलन किया। इन सब के बीच खास बात यह है कि जाट आरक्षण के बहाने आरएलडी भी अपनी खोई जमीन तलाशने की जुगत में है। वहीं युद्धवीर सिंह के बयान ने सियासी हलकों में हलचलें जरूर पैदा कर दी हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।